ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल का ऐलान। वजीर खजाना ने मुज़ाकरात की दावत दे दी। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत, कहते हैं ताजिर इस्लामाबाद आए, मिलकर बात करेंगे। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर सनतें बहाल करें। हुकूमत गर्दिशी कर्जों को कम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना जरूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और मसनूई जहानत पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। टैक्स गोशवारे आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,36,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,202 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 60 पैसे इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 74 पैसे कमी मुतवक्के। कीमतों के तयन की समरी कल हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। मुसाबकती कमीशन ने माली साल 2024-25 में 1 अरब रुपए से जायद के जुर्माने कर दिए। फर्टिलाइजर, पोल्ट्री, रियल एस्टेट समेत कई शोबों में गठजोड़ और गुमराहकुन मार्केटिंग पर जुर्माने आयद किए गए। यूरिया की कीमत फिक्सिंग पर 6 कंपनीज और एसोसिएशन पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। सदर ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी 4 सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। FC को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार होगा। FC का इंस्पेक्टर जनरल विफाकी हुकूमत पुलिस सर्विस से तैनात करेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तहफ़्फ़ुज़ की होगी। फेडरल कांस्टेबलरी कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की तरह काम करेगी। क़याम अमन के लिए FC का खसूसी किरदार होगा। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस फोर्स है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। FC का तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगा और इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात समेत जराइम के खात्मे के लिए FC की खिदमात नुमायां हैं। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, कानून सबके लिए बराबर है। फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं तजावुज़ात के खात्मे के लिए फोर्स काम करेगी। कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया गया है। पैरा लाहौर डिवीज़न में अगले हफ्ते से काम शुरू करेगी। रास्ते खुलने से अब बाजार ख़वातीन के लिए भी महफूज हो गए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में इजलास। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस रोजी खान और बार नुमाइंदों की शिरकत। बार एसोसिएशंस और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान ताउन का जायजा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हर सूबे में लॉ कमीशन के नुमाइंदे तैनात करने का ऐलान किया। कहा उन्होंने हर सूबे के दौरा अफ्तादा जिला के दौरे किए हैं। बार्स और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के दरमियान रवाबित में खला पाया। लॉ कमीशन के पास फंड्स मौजूद थे लेकिन ज़िले अदलिया की बेहतरी के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सके। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में होने वाली सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन को मज़ीद सहूलत मिलेगी। 1 जनवरी 2026 के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, फैसलाबाद, सियालकोट, सादिकाबाद, लोधरा, ओकाड़ा और लिया में भी बादल बरस पड़े। भावलनगर में बारिश के बाइस बिजली के खंभे से करंट लगने पर एक बच्चा जान बहक, दूसरा जख्मी। इस्लामाबाद और हैदराबाद में भी तेज बारिश, बिजली की फराहमी का निजाम मुतासिर। मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लिया के इलाके में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई, फसलें ज़ेर-ए-आब, इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मौजा सिमरान शेप के हिफाजती बंद टूटने का खतरा, दरियाए सिंध में तौंसा बैराज के मकाम पर फ्लड अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तौंसा बैराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तौंसा में पानी का बहाव 4,18,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PTI एहतजाजी तहरीक से पहले ही इंतशार का शिकार, मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को एतमाद में न लिया। आलिया हमजा इजलास में न बुलाने पर क़यादत पर बरस पड़ी, कहा कि इस्लाह अमल का ऐलान हुआ है, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त की जगह 90 दिन का प्लान कहां से आया। दूसरी जानिब वक़ास अकरम के आलिया हमजा को भेजे गए वॉइस मैसेजेस लीक हो गए। वक़ास अकरम ने मुबैना मैसेजेस में आलिया हमजा को खरी खरी सुना दी। कि आप लोगों को जो मैसेज किए जाए, आप लोग इतने मीडिया हंगरी हैं, इतनी आपको वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, इतना रोना धोना मचाया हुआ है कि आप मेरे मैसेज लीक कर रहे हैं मीडिया को। और मैसेज में मैं उनको असल बात बताऊं, असल बात क्या थी जो उससे पहले हुई थी या उससे बाद में हुई थी। वो यही थी कि आपको ये बताया गया था कि लोग एतराज करते हैं कि MNAs MPAs नहीं होते और वर्कर होता है, तो फर्स्ट टाइम एटलीस्ट सिर्फ MNAs MPAs को ऑन ग्राउंड होना चाहिए। फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। मौलाना ज़ियाउर रहमान ने कहा, गंडापुर के जाने का वक्त आ चुका। मौलाना फजलुर रहमान ने गंडापुर के लीडर को घसीट कर इक़्तिदार से निकाला था। अली अमीन अपने भाई से इस्तीफा दिलाकर मुकाबला करा लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, असम्बली फ्लोर पर असद महमूद ने भी चैलेंज किया था, वो अब कहाँ है। फजलुर रहमान को सूबा बदर किया, पिशीन से जाकर इलेक्शन जीता। ज़ियाउर रहमान के मुकाबले में तो उनका स्वीपर ज्यादा वोट लेगा। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला। महफूज तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के वकील ने दलाइल में कहा कि जनरल नशिस्तों के बाद ही मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। जितनी जनरल सीट्स होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों का फैसला किसी खास तारीख तक करना कानून में लाजिम नहीं। अगर ज़िमनी इंतखाबात को भी देखने का कहा जाए तो मखसूस नशिस्तों वाला मामला मजीद गंभीर हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं उन्हें 3 दरखास्तें मौसूल हुई थीं। ऑपोजिशन अरकान को रूल्स की शिक 210 के मुताबिक मुअत्तल किया। आइन का आर्टिकल 63(2) बिल्कुल वाज़ेह है, जो कहता है जब ये सवाल स्पीकर के सामने उठे कि कोई नाअहलियत हो गई है तो स्पीकर ये फैसला करे कि सवाल उठा है या नहीं। अगर स्पीकर फैसला नहीं करता तो दरखास्त बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार तेज करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रोग्राम के तहत 60 अरब से जायद रकम तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आला ने कहा कि कोशिश है पंजाब का कोई शहरी बगैर छत के ना रहे। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर गरीब और बेघर खानदानों के लिए अमली इक़दामात हो रहे हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे नहीं बल्कि नादार अफराद के लिए नई जिंदगी का आगाज है। दलाई लामा की जानशीनी पर तनाज़ा, चीन की भारत को सख्त तंबीह। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी में मजीद शिद्दत। रॉयटर्स के मुताबिक चीनी सफारत खाने ने वाज़ेह किया दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी चीन का अंदरूनी मामला है। इस पर भारत का कोई भी मौक़िफ़ या मुदाखलत ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा कर सकता है। चीन का बयान जयशंकर के दौरा चीन से कबल सामने आया। दलाई लामा कार्ड खेलना भारत के लिए बोझ बन सकता है। अमरीकी रियासत कैंटकी में चर्च के करीब फायरिंग से 2 खवातीन हलाक, 2 मर्द शदीद जख्मी। हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारा गया।
ड्रू ग्रॉस एयरपोर्ट के करीब पुलिस एहलकार ने एक मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी को लाइसेंस प्लेट रीडर के जरिए शनाख्त किया गया था। रोकने पर गाड़ी में मौजूद शख्स ने पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। एशियन जूनियर मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान जूनियर टीम की फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने पोल के आखिरी मैच में भी चाइनीज ताइपे को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 26-24, 25-14 और 25-16 रहा। कल आराम के बाद पाकिस्तानी टीम बुध को क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया का मुकाबला करेगी।